हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। सेट्स क्या होता है? सेट्स जो है कलेक्शन है, क्या चीज़ का? ऑब्जेक्ट का। वो भी क्या, किस तरह का ऑब्जेक्ट का? सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट्स किस चीज़ का कलेक्शन है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल कि सपोज कीजिए तीन लड़का है A1, A2 और A3। इससे ये पूछा गया कि सब जो है दो डेंजरस एनिमल्स का नाम बताना है, दो डेंजरस एनिमल्स का नाम बताना है। तो ये लड़का जो बोला, ये बोला टाइगर और लायन, जबकि दूसरा लड़का जो है बताया लायन और एलिफेंट, और तीसरा लड़का जो है ये बोला मंकी और क्रोकोडाइल। ठीक, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबके हिसाब से, सभी लड़का के हिसाब से A1 के हिसाब से डेंजरस एनिमल अलग है, A2 के हिसाब से डेंजरस एनिमल अलग है, और A3 के हिसाब से डेंजरस एनिमल क्या है? अलग है। ठीक है, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन किस तरह का काम होता है? जैसे हम इसी तीनों लड़का को ये बोल दें कि आप लोग जो है 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि आप जो है 6 से छोटा नेचुरल नंबर बताइए, 6 से छोटा नेचुरल नंबर बताइए। तो क्या बताएगा? ये लड़का जो बोलेगा 6 से छोटा जो नेचुरल नंबर है वो है 1, 2, 3, 4, 5। जबकि ये लड़का भी जो 6 से छोटा नेचुरल नंबर बोलेंगे बताने के लिए तो बोलेगा 1, 2, 3, 4 और 5, और तीसरा लड़का भी यही बताएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये लड़का द्वारा, ये लड़का द्वारा, ये लड़का, तीनों के द्वारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, तीनों एक ही चीज बता रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है, A1 के हिसाब से अलग आ रहा है, A2 के हिसाब से अलग आ रहा है, A3 के हिसाब से अलग आ रहा है। तो जब अलग वाला कंडीशन हो जाए तो ये क्या वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, बट ये क्या है? वेल डिफाइंड। ठीक है, उसी तरीका से बोल दिया जाए कि 5 से बड़ा इवन नंबर लिखना है, 5 से बड़ा इवन नंबर। तो 5 से बड़ा इवन नंबर क्या हो जाएगा? किसी को भी बोलेंगे 5 से बड़ा इवन नंबर लिखने, ठीक है, बशर्ते वो जानता हो, तो क्या लिखेगा? 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या पता चला कि सेट्स क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है किस चीज का? ऑब्जेक्ट का। वही लिखे सेट्स क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा कि ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। अब रहा बात सेट्स को कितना तरीका से लिखा जाता है। ठीक है, सेट्स आर डिस्क्राइब्ड इन 2 फॉर्म। सेट को 2 तरीका से लिखा जाता है। सेट को कितने तरीका से लिखा जाता है? सेट को 2 तरीका से लिखा जाता है। सेट्स आर डिस्क्राइब्ड इन 2 फॉर्म्स। तो पहला होता है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म जो होता है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। वो है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि इस फॉर्म में जो होता है कि जो एलिमेंट होता है वो कोमा के द्वारा अलग होता है। सबसे पहले तो एक ब्रेसेज का यूज करते हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्रेसेस। लिख लीजिएगा BRACES, क्या कहते हैं? इसको ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है, तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में जो भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है वो सारा का सारा कोमा के द्वारा अलग होता है।
जैसे ए बी सी डी, ठीक है, या 1 2 3 4 5, ठीक। फिर उसी तरीका से ए ई आई ओ यू, ठीक। अब यही चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है कि ब्रेसेस लगाए, ठीक है। यहाँ पर लिखें x, यहाँ पर क्या लिखें x, या यहाँ पर क्या लिखेंगे y। यहाँ पर जो भी चीज लिखेंगे ये जो होगा एलिमेंट होगा क्या चीज का? सेट का, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट। मतलब इसको हम मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं x, इसको मान सकते हैं x, इसको मान सकते हैं x, ठीक है। या इसी को मान सकते हैं x, सारे x मान सकते हैं, ठीक है। इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी क्या मान सकते हैं? इस तरीका से, समझ आ गया, ठीक है। तो चलिए अगर इसी चीज को लिखना हो, इस चीज को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? x यहाँ पर लगाएंगे सच दैट, क्या लगाएंगे? सच दैट, या क्या लगाएंगे? सच दैट लगाएंगे, या तो ऑब्लिक लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ x, क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ x, x के बारे में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसी जैसे एग्जांपल इस चीज को लिखना हो, x लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 मतलब नेचुरल नंबर है। ऐसा करते हैं कि x जो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? तो x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है एंड x का मान लेस देन क्या? 6, ठीक है। तो इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ये था टेबुलर रास्टर फॉर्म, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। x का मान 6 से छोटा है जो कि नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर अगर किसी को लिखने बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और 5 लिखिए, ठीक है। और इस चीज को लिखना हो तो उसी तरीका से इसको लिख दिए, और इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? x सच दैट, ये ऑब्लिक, ये क्या है? x इज द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, बट ये क्या है? वॉवेल है, ठीक है। तो इंग्लिश मतलब कि ये क्या है? अल्फाबेट का वॉवेल है। ये अल्फाबेट क्या क्या है? वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कह सकते हैं। x क्या है? x इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, बात समझ आ गई। अब सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट होता है, सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट होता है, ठीक है, सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट होता है, सपोज कीजिए कि हम क्या बोलेंगे? सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 तक, ठीक है। तो इसके अंदर का जो भी एलिमेंट होता है उसको कहते हैं हम, यहाँ पे दो सिंबल का यूज करेंगे, एक बिलोंग्स टू, एक डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर इसमें जैसे हम मान लेते हैं कि 1 ए, ठीक है, क्या 1 जो है ए का एलिमेंट है? 1 ए के अंदर तो आ रहा है, सेट ए के अंदर 1 तो आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए। उसी तरीका से क्या बोलेंगे? 2 है तो 2 भी बिलोंग्स कर रहा है ऐसे, 3 है तो 3 भी बिलोंग्स कर रहा है ऐसे, क्या 9 है? 9 इसके अंदर है, सेट के अंदर नहीं, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात समझ आ गया होगा? 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी तरीका से क्या 12 है यहाँ पे? नहीं है, तो 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। -11 है? नहीं है, समझ आ गया? एक बिलोंग्स टू होता है, दूसरा क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। अब किस आते हैं? टाइप्स ऑफ सेट में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट देखिए, एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, और एक सेट होता है पेयर सेट जिसके अंदर कितना एलिमेंट होता है? 2 एलिमेंट होता है, ठीक है। पहला हम क्या बोलें? टाइप्स ऑफ सेट में, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। पहला बोले एम्प्टी सेट, पहला बोले एम्प्टी सेट। किसी का दूसरा नाम क्या? नल सेट या वाइड सेट। इसके अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है? एक भी नहीं, ठीक है। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, जैसे सपोज कीजिए, और इसको हम डिनोट करते हैं 5 से। डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं 5 से।
जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट ए है जिसके अंदर ऐसा लिखा गया x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ये चलिए नेचुरल नंबर ये लेते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का मान 1 से छोटा, ठीक है। तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो? तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 1 से छोटा नेचुरल नंबर लिखने बोला है तो कुछ बचेगा? कुछ है ही नहीं, ऐसा होगा खाली रह जाएगा। खाली रह जाएगा तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं, इसी चीज़ को या तो खाली रखेंगे या तो क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज कैसा सेट? एम्प्टी सेट। एक भी एलिमेंट अगर नहीं है उस सेट के अंदर तो वो कैसा सेट कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है। और नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा? अगर एक भी एलिमेंट है तो वो नॉन एम्प्टी सेट है, एक भी एलिमेंट है तो वो क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी सेट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम कितना एलिमेंट हो? एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम कितना एलिमेंट हो? एक एलिमेंट। एग्जांपल कोई सेट ए ले लिया जिसके अंदर क्या है? 1 2 3 है, 3 एलिमेंट खाली तो है नहीं, मतलब खाली अगर सेट नहीं, सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट है तो वो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, क्लियर। एक सेट बी ले लेते हैं जिसके अंदर क्या है? ए बी सी डी, क्लियर, ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो क्या ए बराबर 5 होगा? नहीं होगा। खाली रहता तो 5 के बराबर होता, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है तो क्या? ए डज नॉट इक्वल टू 5, उसी तरीका से बी डज नॉट इक्वल टू क्या? 5। बस हो जाएगा, क्लियर। अब देखें तीसरा सिंगलटन सेट, तीसरा सिंगलटन सेट। इसके पास कितना एलिमेंट होना चाहिए? एग्जैक्टली 1, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ठीक है। एक सेट जिसके अंदर कितना एलिमेंट हो? ओनली 1 एलिमेंट। एग्जांपल कि मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर x इज दैट x इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेजेंट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेजेंट पीएम, इंडिया का प्रेजेंट पीएम जो है क्या सिर्फ एक ही है? इसका आंसर क्या आएगा? नरेंद्र मोदी, जो कि अभी का है, ठीक है। हम जिस समय वीडियो बना रहे हैं उस समय, ठीक है। नरेंद्र मोदी। कितना एलिमेंट आया इसके अंदर? सिर्फ एक एलिमेंट आया। दिस इज कैसा सेट? दिस इज अ सिंगलटन सेट, एनी डाउट? उसी तरीका से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि x सच दैट, ये यहाँ पर y ले लेते हैं, जरूरी है x लेंगे, y सच दैट y बिलोंग्स टू इंटीजर, y बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो मतलब y जो है वो इंटीजर से, y क्या है? बिलोंग्स टू z, z का मतलब क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी हम कुछ सिंबल लिखाएंगे, ठीक है, z है, w है, n है, ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल से हम बताएंगे। तो y जो है इंटीजर्स का कोई एलिमेंट है, y का इंटीजर्स का एलिमेंट है, y से y बिलोंग्स टू इंटीजर और y का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 से बड़ा और 3 से छोटा इंटीजर। तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा इंटीजर क्या होगा? तो 2 होगा। कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट आया तो कैसा सेट हो गया? सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। उसी तरीका से पेयर सेट, उसी तरीका से पेयर सेट क्या होता है? तो जिसके पास कितना एलिमेंट हो? 2 एलिमेंट हो, पेयर सेट। ए सेट हैविंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, एग्जैक्टली कितना एलिमेंट्स? एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है? एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, क्लियर। जैसे एग्जांपल लेते, कोई सेट ए कंसीडर कर लेते हैं, x इज दैट x स्क्वायर, x इज दैट x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, x और क्या आएगा? प्लस माइनस 2 आएगा। प्लस भी इंटीजर और माइनस भी क्या है? इंटीजर है। प्लस भी इंटीजर और माइनस भी क्या है? इंटीजर्स है। तो क्या कहेंगे? यहाँ पर जो आंसर होगा वो -2 भी होगा और क्या होगा? +2 भी होगा। और इसको हम किसी भी तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर डिपेंडेंट नहीं करता।
कि हम 2 को पहले ले सकते हैं, -2 को बाद में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, पेयर सेट हो गया। बात समझ आ गया। एम्प्टी सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं, सिंगलटन से जिसके पास क्या एक एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट जिसके पास कम से कम एक एलिमेंट है, ये भी नॉन एम्प्टी कहलाएगा, ये सेट भी क्या नॉन एम्प्टी कहलाएगा। ठीक है, एम्प्टी छोड़ के बाकी जितना सेट है सारा का सारा नॉन एम्प्टी कहलाएगा। ठीक है, तो सिंगलटन सेट कितना हो गया, एक एलिमेंट हो गया। पेयर सेट कितना हो गया, 2 एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, और कुछ सेट ऐसा होता है जिसके अंदर खुद एक सेट होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो खुद एक सेट होता है, ये कहलाता है सेट ऑफ सेट्स। क्या कहलाता है, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स। जैसे कोई सेट कंसीडर कर लेते हैं ए जिसके अंदर 1 है 2 है, एक और सेट ही है 1 2 3 5 है। तो ये जो सेट है ये कैसा सेट कहलाएगा, सेट ऑफ सेट्स। ये एक सेट है उसके अंदर सेट है, सेट के अंदर अगर सेट है तो क्या कहलाएगा, सेट्स ऑफ सेट। क्लियर, सेट ऑफ सेट्स। बात समझ आ गया। और यहाँ पर बोलेंगे कि 1 जो है 1 ए के अंदर है तो 1 नजर आ रहा है, 1 यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला नहीं। ठीक है, 1 जो है ए के अंदर तो 1 बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, ए। 5 है तो 5 भी बिलोंग्स टू ए, 5 भी अंदर में, ये वाला। अच्छा, अगर बोलेंगे क्या 3 बिलोंग्स कर रहा है इसे, ये बताइए 3 बिलोंग्स कर रहा है इसे, तो 3 कहीं नजर आ रहा है, ये वाला 3 नहीं देखना, ये पूरा एलिमेंट है इस सेट का, ये एलिमेंट है। ठीक है, ये जब आएगा ये एक एलिमेंट ही गिलाएगा, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट। कितना एलिमेंट इसके पास, कुल मिला के 4 एलिमेंट है। 1 है 2 है इतना है और क्या है 5 है, तो 3 इसके अंदर है 3 नहीं है, तो 3 डज नॉट क्या बोलेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हाँ, 1 2 3 ये जो है ये बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के अंदर। बात समझ आ गया है। और सेट के अंदर किसी सेट के अंदर जितना एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, उसका कार्डिनल नंबर। क्या कहलाता है उसका, ठीक है, कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। ठीक है, बोलेंगे व्हाट इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। जैसे सपोज कीजिए कि एक सेट है जिसके पास है 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 इतना एलिमेंट, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए, मतलब ए के पास कितना एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है, जिसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ आ गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इस वैसा एलिमेंट सॉरी वैसा सेट जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनिट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, डेफिनिट हो। कोई दिक्कत। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, वैसा सेट जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनडेफिनिट हो। जैसे एग्जांपल सबसे पहले हम बता इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो क्या बोले, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखिए, फाइनाइट सेट के पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनिट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनिट। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, नंबर ऑफ सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स आर इनडेफिनिट। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, इनडेफिनिट। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऐसा बोला जाए कि x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का मान 10 से छोटा, ये 10 के बराबर, 10 से छोटा ये 10 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर डेफिनिट होगा तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। देखते हैं कितना एलिमेंट होगा, 1 से लेकर 10 तक लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 कहाँ तक, 10 तक। तो कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकit नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, डेफिनिट है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक सेट लेते हैं बी, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का जो समूह है, इवन इंटीजर्स का क्या जो समूह है वो कैसा सेट कराएगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। अब इवन इंटीजर्स में आते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं, अब इवन किस में आते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो क्या हो गया,
तो देखिए, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में आगे तो क्या बोलेंगे 2, क्योंकि जीरो तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, इसलिए जीरो का नहीं लिए 2 4। हाँ, अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होता, अगर सिर्फ क्या होता पॉजिटिव इंटीजर्स होता तो क्या होता, जीरो भी आता, उसके पहले वाला भी आता, -2 -4 वो सब भी आता। तो यहाँ पर क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का बात है तो 2 4 6 8 10 12 कहाँ तक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। क्या इसका कोई छोर का पता चल रहा है कहाँ तक जाएगा? ये क्या इनफाइनाइट सेट है, ये कैसा सेट है इनफाइनाइट सेट है, कोई दिक्कत? क्या हम इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है? नहीं, लेकिन इसके एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन गिनना नहीं है, कोई दिक्कत? गिनने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब जो बोले हम गिनने का जरूरत नहीं है, ये देखिए एक एग्जांपल बताता हूं। द कलेक्शन ऑफ ऑल लीव्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है, पेड़ के पत्तों का समूह, पेड़ के पत्तों का जो समूह है, पेड़ के पत्तों का जो कलेक्शन है, ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? गिनना नहीं है, ठीक है। एक पेड़ पे बहुत सारा पत्ता, लेकिन क्या है फाइनाइट है, लेकिन क्या फिर भी फाइनाइट है, क्लियर? एक निश्चित मात्रा में, एक क्या निश्चित मात्रा में, तो फाइनाइट सेट है, हमको गिनना नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 करोड़ पत्ता है तो वो यहाँ गिनने बोला गया, नहीं, ठीक है। संख्या क्या वहाँ पर निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट। उसी तरीका से बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ पीपल ऑफ द इंडिया, पीपल ऑफ द इंडिया, तो भारत के लोगों का समूह, निश्चित है कि भारत के लोगों का समूह, ठीक है, पता है कि नहीं, तो जनसंख्या कैसे निकल जाता है, ठीक है, तो डेफिनेट है इसलिए ना। तो ये सारा ये क्या फाइनाइट सेट है, ये क्या फाइनाइट सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये भी क्या होगा फाइनाइट सेट होगा, कोई दिक्कत? गिनना नहीं है, लेकिन ये क्या है डेफिनेट है, ये क्या है डेफिनेट है, कोई दिक्कत? रावत प्रति मिनट जन्म ले लेता है बहुत सारा, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। जनसंख्याएं जो निकालते हैं, एक जैसे 2011 में क्या निकला जनसंख्या जो निकला, ठीक है, तो 2011 तक का जनसंख्या का बात किया, उसके बाद जो जन्म हो रहा है, ठीक है, वो तो अभी नहीं गिना, ठीक है, तो 2011 के बाद फिर जो 10 साल में जो जनगणना होगा, ठीक है, फिर उससे बताया जाएगा, क्लियर? फिर देखिए फाइनाइट सेट समझ आ गया, इनफाइनाइट सेट समझ आ गया। तो इनफाइनाइट सेट है जैसा, इनफाइनाइट सेट का मतलब जैसे हम मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा, ये क्या हो गया? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इनफाइनाइट है, कितना कहाँ तक जाना है, कहाँ इसका अंत है, इसका कोई पता नहीं है। उसी तरीका से बोल दें, उसी तरीका से कुछ एग्जांपल्स ऐसा दिया रहेगा बुक में कि नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, द कलेक्शन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल कितना लाइन हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, तो ये क्या है इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। उसी तरीका से बोला जाएगा किसी एक पॉइंट से कितना सर्किल क्या हो सकता है पास हो सकता है, तो ये पॉइंट ले लिए, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्किल 5 सर्किल, कितना सर्किल जा सकता है इससे, इनफाइनाइट सर्किल जा सकता है, तो कैसा सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बात समझ आ गया, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर हो गया। अब आते हैं इक्वल सेट्स में, इक्विवेलेंट सेट्स में, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, ये क्या होता है? तो देखिए इक्वल सेट होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 सेट होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज किसी के इक्वल तब होगा जब वहाँ पे कंपैरिजन करना होगा, और कंपैरिजन कम से कम किस में किया जाता है, 2 में किया जाता है। तो 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, 2 सेट इक्वल तब कहलाएगा यदि ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट किसमें हो, ए में हो। इक्वल सेट मान लेते हैं कि ए जो है 1 2 3 4 5 रखता है अपने पास, सेट बी जो है ये अपने पास 2 1 3 5 4 रखता है। तो क्या देख रहे हैं, ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट किसमें है, बी में, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इधर इधर एलिमेंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर और इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर है, कोई दिक्कत? तो क्या कहेंगे ए बराबर क्या है बी, ठीक है, ए और बी कैसा सेट है इक्वल सेट, ए और बी कैसा सेट है इक्वल सेट है, क्लियर? एग्जांपल एक दिखाते हैं,
कि सपोज कीजिए एक सेट ए है जिसमें ये बोला गया x ऑब्लिक x इज द लेटर ऑफ द वर्ड ly, x ऑब्लिक x इज द लेटर ऑफ द वर्ड ly, और सेट बी बोला है x ऑब्लिक x इज द लेटर ऑफ द वर्ड ly, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम a को सॉल्व करते हैं, अगर a को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो वर्ड ly का x क्या है, x जो है लेटर है क्या चीज का, वर्ड ly का। तो इस ये वाला जो ly वर्ड लिखा गया इसमें कितना वर्ड आ रहा है, एक a है एक l है, l 2 बार है लेकिन वर्ड लिखना है सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे l, कितना वर्ड 2 बार है या 3 बार है लिखना, कितना बार है एक बार लिखना है, ठीक है। तो एक a आ गया, एक l आ गया, एक o आ गया, एक क्या आ गया y आ गया। उसी तरीके से b को हम सॉल्व करते हैं तो क्या पता चल रहा है कि x जो है लेटर ऑफ द वर्ड क्या चीज का, तो ly वर्ड का। तो एक l आ रहा है, एक o आ रहा है, एक y आ रहा है, एक a आ रहा है। उसके बाद जो l है वो नहीं लिखा है क्योंकि l 2 बार आ गया, ठीक है, तो सिंगल बार लिखा है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी a है, यहाँ पर l है, यहाँ पर o है, यहाँ पर y है। मतलब a का सारा चीज b में और b का सारा चीज a में है, तो a और b कैसा सेट है, a और b इक्वल सेट है, ठीक है। और अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो, ठीक है। टू सेट्स या दो या दो से ज्यादा सेट कार्डिनल सेट तब कहलाएगा, सॉरी इक्विवेलेंट सेट तब कहलाएगा यदि उसका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे इस सेट के पास कितना एलिमेंट है, 5, इस सेट के पास कितना एलिमेंट है, 5। मतलब कि नंबर ऑफ ए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ए भी 5 है और नंबर ऑफ बी भी कितना है, 5 है। तो क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। सिंबल ऐसे होता है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। उसी तरीके से यहाँ पर भी ए का सारा चीज बी में, बी का सारा चीज ए में है, इक्वल तो है यार, साथ ही इसके पास 5, इसके पास 4 और इसके पास कितना एलिमेंट है, 4। तो नंबर ऑफ ए के पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी के पास कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। मतलब इसलिए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या हो गया, बराबर हो गया, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर हो गया। इसका मतलब ए और बी कैसा सेट है, इक्विवेलेंट सेट, कोई दिक्कत। और साथ ही साथ क्या इक्वल सेट है, साथ ही साथ क्या इक्वल सेट है। अब देखिए एक आप लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए सेट ए है जिसके पास 1 2 3 4 है, और सेट बी है जिसके पास ए बी सी और क्या डी है। तो क्या देख रहे हैं, ए के पास 4 एलिमेंट है और बी के पास भी कितना एलिमेंट है, बी के पास भी 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, सेम नंबर, कार्डिनल नंबर क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। इसलिए ए क्या कहला जाएगा, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो एक चीज यहाँ पे क्या देखें कि अगर एलिमेंट की संख्याएं समान होगी तो क्या होगा, सेट इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पर भी एलिमेंट की संख्या समान है, इक्विवेलेंट है, लेकिन बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट होगा। प्रत्येक इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ये दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट है। बट यहाँ पे ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, फिर भी क्या इक्विवेलेंट है। पास में आ गया, ठीक। तो ये जो हम बताएं, ठीक है, ये हम इससे क्या होगा, आपका NCERT एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 भी कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और केसी सिन्हा क्लास 11th का जो है उसका एक्सरसाइज 1.1 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहाँ तक रहने देते हैं। फिर इसके बाद जो हम बताएंगे, ये तो हम थ्योरी पोर्शन बता दिए, उसके बाद हम क्या है सेट थ्योरी का सवाल लेके आएंगे, ठीक है। फिर सवाल के बाद जो आएगा वो हम सेट हम बता दें, सब सेट्स बताएंगे, सुपर सेट बताएंगे, प्रॉपर सेट बताएंगे, ओके। इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, हम जितना बताएं, ठीक है, जितना हम बता दिए उतना अच्छे तरीके से पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बुक बनाने बैठिएगा। तो आई होप कि सारा आपसे बन जाएगा, ठीक है। और जो डाउट होगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर भी हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो हम वीडियो बनाएंगे वो कुछ सवाल एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, और NCERT केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 का और NCERT का 1.1 और 1.2 का कराएंगे, ओके।